गुड मॉर्निंग। चलिए आज एक नया सब्जेक्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। क्या नाम है? दर्शन, फिलॉसफी। क्या मैं कुछ लोगों ने बोला कि सर आप थोड़ा सा दर्शन पढ़ाइए। क्या है दर्शन, मैंने भी अपने अब जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे को भी लगा कि दर्शन के जो नोट्स हैं वो उतने सही मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो 2-4 बुक का कलेक्शन करना पड़ता है। काफ़ी टफ होता है उसको, मतलब कि टफ क्या, थोड़ा सा हाँ मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप लो फिर समझो, है ना। ये दर्शन ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसको अंदर से महसूस नहीं करोगे ना तो उसको लिखना मुश्किल हो जाता है। आप फिर रट के चीज़ें लिखते हो, और जब चीज़ें रट के लिखी जाती हैं तो उसमें नंबर कम मिलते हैं। तो मैंने अपने मेंस के पेपर निकलवाए थे, तो मैंने उसमें देखा कि ये क्वेश्चन दर्शन के मैंने अपनी समझ से लिखे, उसमें मेरी जो मार्किंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। लेकिन जिन क्वेश्चनों को मैंने रटा रटाया लिखा है उसमें मेरी मार्किंग काफ़ी गिर गई है। तो हम कोशिश ये करेंगे अपने सिलेबस में कि दर्शन को हम समझ सके, और मैं कोशिश करूंगा जो सीजीपीएससी के मेंस के विद्यार्थी उनका पूरा दर्शन मैं कवर करा दूं। ठीक, क्योंकि हमारे पास एक समस्या है कि दर्शन के बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना। कंटेम्प्रेरी भी है, फिर मिडिवल दर्शन भी है आपका, है ना। वेस्टर्न दर्शन में उनके जो टॉपिक है मिलते नहीं, अलग अलग बुक से मिलते हैं। बहुत सारे लोग पास संसाधन है, बहुत सारे लोग पास संसाधन नहीं भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने जो पढ़ा, जो ज्ञान अर्जित किया, वह बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, है ना। उसका फायदा कहीं ना कहीं किसी और को तो हो। चलिए देखिए, दर्शन का जो शुरुआत होती है, पहले तो हम देखते हैं कि आखिर दर्शन है क्या। देखिए, पहले दर्शन के विकास का जो समय है उसको देखते हैं थोड़ा सा। लगभग 600 ईसा पूर्व, है ना। पूरे विश्व में, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में आपका ईरान इधर पे, है ना, लगभग इस टाइम पीरियड में 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600-500 ईसा पूर्व के आसपास सब जगह दर्शन की शुरुआत हो गई थी, है ना। इसके पहले नहीं हुई थी, है ना। हमारे यहाँ तो वेदों में थोड़ी थोड़ी दार्शनिकता दिखने लगती है ना। अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन दर्शनों में भारत के जो दर्शन हैं वो आते हैं, और उसमें हमको वेदों से हमको दार्शनिक विचार दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छा मतलब दार्शनिक जो परंपरा है, एक पद्धति है, वह हमें 600 ईसा पूर्व के आसपास दिखती है, जब लगभग विश्व के हर कोनों में दार्शनिक पैदा होने लगे थे, और वो अपने जगत के बारे में अपने विचार, विश्व के बारे में अपने विचार रखने लगे थे, है ना। इसका एक रीजन क्या था कि जो उस समय कर्मकांड चल रहे थे, है ना। जैसे भारत को लेके चलते हैं, हम अभी भारतीय दर्शन देख रहे हैं तो भारत को लेके चलते हैं तो स्पष्ट होगा, क्लियर, क्योंकि बाहर को तो हम नहीं जानते, भारत को जानते हैं ना। भारत में जैसे हमने इतिहास में पढ़ा कि ऋग्वेदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया, एक कर्मकांड बढ़ गए, लोग जटिलताओं में फंसते गए। तो लोगों का जो एक बुद्धिजीवी वर्ग था उसने सोचना शुरू किया कि यार हम ये कर रहे हैं, वाकई ऐसा कुछ है कि नहीं है, है ना। मतलब जिस ईश्वर को हम खोज रहे हैं वो है कि नहीं, जिसके लिए हम बलि दे रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, कोई अस्तित्व है कि नहीं है ना। देखिए, जब से मानव हुआ है तब से उसके मन में यह सब विचार तो आ ही रहे हैं ना, कि आखिर ये सृष्टि बनी कैसे, हम कहाँ से आए हैं, पानी, वर्षा, बादल, मिट्टी, इन सब का जन्म कैसे हुआ है, इस सृष्टि का स्वरूप कैसा है ना। अगर कोई ईश्वर है तो उसकी रूपरेखा कैसी हो, कैसा दिखता है कि नहीं है ना। ऐसी बहुत सी विचार हैं जो लगभग ज्यादातर मानवों के मस्तिष्क में आते हैं। बात यह है कि कोई उस विचारों को लेकर कितना चलता है, और कोई उस विचारों को छोड़ने, यार इतनी टेंशन अपन के ऊपर लेकर के छोड़ देता है। तो बस दर्शन की शुरुआत वहीं से होती है, जब आपके मन में ऐसे विचार आने लगे कि आखिर अंतिम सत्य है क्या, आखिर पृथ्वी का सत्य क्या है ना। आखिर हम लोग यहाँ जी रहे कर इतने सारे काम कर रहे, मोबाइल बना रहे, टीवी बना रहे, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे, जॉब कर रहे, फिर अंततः मर जा रहे। तो आखिर इस सब चीज का क्या अर्थ है, क्यों ये सब हो रहा है। तो यहीं से शुरुआत होती है आपकी दर्शन की। तो अपने बारे में जब आप सोचते हो और उसकी समस्याओं का जब हल कर खोजते हो तो इसी को दर्शन कहा जाता है। और जो वेस्टर्न है उस वेस्टर्न तरफ इसको फिलॉसफी कहा गया है। ठीक, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो ये प्रश्न थे कि कौन सी चीज कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, इसका स्वरूप कैसा, ईश्वर है कि नहीं है, हम कहाँ से आए, हमारे अस्तित्व का कारण क्या है, पृथ्वी के अस्तित्व का कारण क्या है, ये सारी जो बुद्धि में हमारे विचार आए, यही हमारे जो दर्शन के मुख्य आधार बने, है ना। तो इसको फिलॉसफी कहा गया। ठीक, जिसमें फिलॉस का अर्थ हमने बताया आपको प्रेम कहते हैं,
और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो शब्द का देखिए तो ज्ञान के लिए जो प्रेमानुराग जागा वह है आपका फिलॉसफी। कैसा ज्ञान? इस सृष्टि का ज्ञान। ठीक, इस सृष्टि का ज्ञान जो प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जो प्रेमानुराग जागा, ये हो गया आपका फिलॉसफी वेस्टर्न विचारधारा में। ठीक, देखिए वेस्टर्न विचारधारा के एक प्रमुख जो दार्शनिक है उसका नाम है हक्सले। ठीक, हक्सले कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति होता है उसका विभाजन, हम लोग जो व्यक्तियों का विभाजन है उसका विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक में नहीं कर सकते। दार्शनिक मतलब जो इन चीजों का विचार करता है, अदार्शनिक जो इन चीजों का विचार नहीं करता। उसका मत है कि हम ऐसा विभाजन नहीं कर सकते, हम ऐसा विभाजन कर सकते हैं अधिक दार्शनिक और कम दार्शनिक। मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी सोचता तो है लेकिन वह उसके प्रति उतना समर्पित नहीं होता, वह कम दार्शनिक हो गया। विचार तो है उसके मन में पर समर्पण नहीं है। और जो अधिक दार्शनिक है उनके मन में विचार भी है और समर्पण है। यह हक्सले का कथन है। देखिए ये सब जो कथन है यह आपके आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाले हैं, तो आपको ऐसे कथनों को नोट आउट कर लेना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं भारत में दर्शन किसे कहते हैं। ठीक, देखिए भारत में जो दर्शन बना है यह बना है दृश्य धातु से। दृश्य का अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक, वहां पे दर्शन जिज्ञासा से जन्मा था, है ना, क्यों आया, कैसे आया, क्या आया। भारत में जो आध्यात्मिक असंतोष पैदा हुआ आपके उत्तर वैदिक काल तक, है ना, इस आध्यात्मिक असंतोष को दूर करने के लिए, है ना, जो दुख मानव ने अपने अनुभव किए, इन दुखों को दूर करने के लिए भारत में दर्शन का जन्म हुआ। ठीक, तो भारत में जो दर्शन का जन्म हुआ वह किसी उत्सुकता को दूर करने के लिए नहीं हुआ। भारत में जो दर्शन का जन्म हुआ वह व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए। व्यवहारिक समस्याएं जैसे आपके कर्मकांड में व्यक्ति क्यों पड़ा हुआ है। ठीक, कोई व्यक्ति रोगी है तो कष्ट में है, कोई व्यक्ति धन नहीं कमा पा रहा है तो कष्ट में है ना, किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही तो कष्ट में है। तो जो समाज से जुड़ी जो व्यवहारिक समस्याएं थी उसने भारत में दर्शन को प्रेरित किया कि आखिर इन सब समस्याओं से मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसे व्यक्ति इन सब समस्याओं से ऊपर हटके, अलग हटके सोच सकता है। तो भारत में जो दर्शन का जन्म होता है इसका मुख्य कारण है आपका आध्यात्मिक असंतोष, है ना। देखिए भाई, जब आप जैसे मैं बताया उस समय क्या चल रहा है, उत्तर वैदिक काल से कर्म कांड बढ़ गए, बहुत पशु बलि बढ़ गए, तो किसी न किसी के मन में तो विचार आता ही होगा ना, यार यार इतनी पशुओं की बलि दे रहे हैं, मेरे पास 100 पशु है, राजा का आदेश आया बलि के लिए पशु चाहिए, लोग आए सैनिक ले गए, तो मेरे मन में विचार आएगा यार इतनी पशु बलि दे रहे हैं, इससे क्या फायदा है, क्या इससे तो मेरे दुख का कारण भी हो गया कि अरे इतने सारे ले गए, है ना। फिर एक क्वेश्चन ये भी मन में जागा कि अरे लोग ले गए, भगवान को चढ़ाएंगे, जाता है कि नहीं ईश्वर के पास, है ना, इसका कुछ फल मिलता है कि नहीं, कि लोग बस यूं ही का किया कर्म या कर्मकांड किए जा रहे हैं। तो फिर इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ, दर्शन का जो हमारे भारत में जन्म होता है कि आपका आध्यात्मिक जो असंतोष हुआ। फिर आध्यात्मिक असंतोष, भाई आप जो देवता की पूजा कर रहे हो, है ना, बहुत सारे देवता थे, बहुदेववाद था, तो इतने सारे देवता कैसे हो सकते हैं। अगर इतने सारे देवता, भाई बहुत सीधी बात है, अगर एक शक्ति है तब तो ठीक है, एक से अगर शक्ति दो भी होती है तो दोनों के बीच टकराव होने लगेगा। अगर दो शक्ति है तो फिर टकराव होंगे तो वह दिखेंगे। तो ये भी समस्या आ गई, लोगों के साथ इतने सारे देवता होते हैं। ऐसा फिर जब व्यक्ति आगे सोचा तो उसको ऐसा लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कि इतने सारे देवता हो या फिर इतने सारे शक्तिमान जो ईश्वर हैं वह उपस्थित हों। ऐसा होने से क्या है, टकराव बढ़ेगा, और टकराव होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भी होगा, पर ऐसा कहीं देखने को तो नहीं मिलता। तो ऐसी समस्याएं, फिर इन्हीं समस्याओं का जब विचार लोगों ने करना शुरू किया, है ना, तो उपनिषदों में जाके फिर भारतीय दर्शन पुष्ट होता है ना। तो उपनिषदों का काल इसीलिए, देखिए पहले बने वेद, फिर लास्ट में आते हैं उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। जो वेदों में जो लिखी गई चीजें थी, जो वेदों का सार था, उसी का जो गहन अध्ययन किया गया उपनिषदों में किया गया, उस पर तर्क वितर्क किए गए, और वही उपनिषदों से हमारे आगे के दर्शनों का निर्माण होता है। तो भारत में जो दर्शन का जो मुख्य कारण था वह था आध्यात्मिक असंतोष और फिर मोक्ष की प्राप्ति।
हाँ, तो भारत में ये रहा दर्शन। भारतीय व्यू से देखा जाए तो दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन क्या है, भारत में जो दर्शन है वह कैसे जन्म हुआ, तो उसका जन्म हुआ आध्यात्मिक असंतोष के कारण, है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक, और सत्य की अनुभूति के लिए। इसके लिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं, सत्य की अनुभूति। ठीक, जो भारतीय दार्शनिक थे वह केवल यह जान लेने से संतुष्ट नहीं थे कि ईश्वर है कि नहीं है। ठीक, उनका जो सत्य की अनुभूति क्या, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो पाश्चात्य दर्शन था वह ज्ञान चाह रहा था कि हमको पता होना चाहिए कि है कि नहीं है, लेकिन भारतीय दर्शन जो थे वो ऐसे नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं चाहिए, बोले ज्ञान तो होना ही चाहिए पर हमको साथ में अनुभव भी होना चाहिए, मतलब भगवान है, अगर ईश्वर है तो मेरे को अनुभव होना चाहिए। ये है आपका भारतीय दर्शन, है ना। ठीक, देखिए भारतीय दर्शन में जो अनुभूति होती है, अनुभूति जो है हमने देखा सत्य की अनुभूति दो प्रकार की होती है, एक इंद्रिय और एक अतीन्द्रिय। ठीक, एक इंद्रिय और एक अतीन्द्रिय अनेन्द्रिय। क्या होती है, एक इंद्रिय होती है, एक अनेन्द्रिय होती है। तो भारतीय दर्शन में जो इंद्रिय अनुभूति होगी वह आपके मतलब कि जो 5 हमारी इंद्रियां हैं और एक छठी इंद्रिय मन, इससे संबंधित होगी। जो अनेन्द्रिय होगी वह हमारे अध्यात्म से संबंधित होगी। ठीक, आध्यात्मिक अनुभूति होगी यह। तो भारतीय दर्शन में इसी को ज्यादा महत्व दिया गया है, आध्यात्मिक अनुभूति को। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है। भारतीय दर्शन ने इंद्रिय अनुभूति को ध्यान नहीं दिया है, आध्यात्मिक आंतरिक सुख को ज्यादा ध्यान दिया है। ठीक, यह है आपका भारत का दर्शन में थोड़ी सी उसका ओवरव्यू। ठीक, क्या कि भारतीय दर्शन में और इसमें क्या है। चलिए थोड़े से अंतर देखते हैं हम, है ना। भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में। ठीक, क्वेश्चन यहां से पूछता है भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है। देखिए पहला तो अंतर हमने देखा कि पश्चिम दर्शन सैद्धांतिक है, ठीक, और भारतीय दर्शन क्या है, व्यावहारिक। अभी मैंने बताया वह भारतीय दर्शन क्या करता है, वह सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने पे संतुष्ट नहीं है, वह उसकी अनुभूति भी करना चाहता है। मतलब अनुभूति आप तब करोगे जब आप उससे व्यवहारित होगे, तो इस कारण भारतीय दर्शन को व्यवहारिक कहा जाता है। पश्चिमी दर्शक सैद्धांतिक क्यों है, जैसे मेरे को सिद्धांत पता है तो मैं जानता हूं ऐसा होगा। ठीक, जैसे मेरे को पाइथागोरस प्रमेय पता है तो मैं बिना देखे जानता हूं कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, ये मेरे पास सिद्धांत है ना, उसकी अनुभूति नहीं है। ठीक, और भारतीय तो वो सैद्धांतिक रूप से मेरे को उसका ज्ञान है ना, वैसे ही सैद्धांतिक रूप से जैसे मेरे को ईश्वर का ज्ञान है कि ईश्वर है। ठीक, उनको कुछ सिद्धांत बनाए, उस सिद्धांतों पर उन्होंने प्रूफ किया, जब हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे, तो उस सिद्धांत पर उन्होंने मान लिया कि ईश्वर है। उसकी अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है उससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन भारतीय दर्शन बोला है कि अगर ईश्वर है तो उसकी अनुभूति हमको होनी भी चाहिए, उसकी आध्यात्मिक अनुभूति वह लेना चाहता है। इसीलिए भारतीय दर्शन क्या है आपका, व्यावहारिक है। ठीक, भारतीय दर्शन को साध्य कहते हैं और भारतीय दर्शन साधन है और ये है आपका साध्य। कैसे, देखिए यहां पे दर्शन साध्य है, मतलब अगर आपने प्रश्न का उत्तर जान लिया, ठीक, तो बात खत्म, साध्य हो गया, वही मतलब प्रश्न का उत्तर ही उसके लिए साध्य हो गया। यहां प्रश्न का उत्तर साध्य नहीं हुआ, वह साधन हो गया मोक्ष प्राप्ति का। ठीक, जैसे यहाँ पे हमको पता चला कि ईश्वर है, इस मार्ग से जाने पे ईश्वर मिलता है, जान लिए, ठीक है, जाना है कि नहीं जाना उस पर जोर नहीं देते। भारतीय दर्शन इस मार्ग से जाने पे ईश्वर है तो हम इस मार्ग पे जाके ईश्वर की अनुभूति करेंगे, तो
क्या हो गया, ये जो मार्ग बताया गया, इस मार्ग का जो ज्ञान हुआ हमें, ये क्या हुआ, साधन हो गया। हम यहाँ पे रुके नहीं है, हम आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आगे बढ़ गए। ये लोग जो पश्चिमी फिलोसफर थे, वह साध्य मानते थे, आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई मतलब काम खत्म। ठीक, चलिए अगला अंतर देखते हैं। जो पश्चिमी दर्शन है वह आपका वैज्ञानिक है। ठीक, जो भारतीय दर्शन है वह आपका धार्मिक है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है। देखिए, पश्चिमी दर्शन वैज्ञानिक है। कैसे? पहला तो यहाँ पे जैसे वैज्ञानिक विधियां होती हैं, उस टाइप की मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ठीक, और दूसरी की बात, यहाँ पे जो दर्शन है वह धर्म से, वैज्ञानिक होने के कारण ही यहाँ का जो दर्शन है वह धर्म से क्या कहता है कि धर्म से दूर रहता है। ठीक, धर्म से संपर्क नहीं है, धर्म से विरोधाभास है इसका। ठीक, मतलब धर्म बोलता है ऐसा करो तो दर्शन बोलता है नहीं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, दूसरा करो। तो हमको पश्चिमी दर्शन में हमेशा धर्म और दर्शन में विरोध मिलेगा। इसलिए हमने देखा है कि वहां पे कई बार जो धार्मिक जो राजा थे, जो धर्म को ज्यादा मानते थे, उन्होंने ऐसे दार्शनिकों को मृत्युदंड तक दिया हुआ है, क्योंकि वहां धर्म और इसका विरोधाभास था आपका दर्शन का। इनकी बातों को लोग धर्म विरोधी मानते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धर्म का विरोध करती थी, उनके कर्मकांडों का विरोध करती थी। ठीक, तो वैज्ञानिक हुआ इनका दर्शन। भारतीय दर्शन धार्मिक क्यों है? भारतीय दर्शन में धर्म का विशेष प्रभाव रहा है। ठीक, ऐसा नहीं कि भारतीय दर्शन ने धर्म के कर्मकांडों का विरोध नहीं किया, उन्होंने धर्म के कर्मकांडों का विरोध भी किया है ना, लेकिन बौद्धिकता के आधार पर किया है, तर्क के आधार पर किया है ना। लेकिन फिर भी इसको हम धर्म से क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि दोनों का एक लक्ष्य है, वह है मोक्ष की प्राप्ति, जो भारतीय धर्म का भी लक्ष्य है और भारतीय दर्शन का भी लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति में भारतीय दर्शन और धर्म दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन को क्या बोला गया है, धार्मिक बोला गया है, क्योंकि इसका भी उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और भारतीय दर्शन का भी उद्देश्य जो है वह मोक्ष की प्राप्ति है, जबकि इधर पे ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी दर्शन है आपका बौद्धिक। ठीक, ये है आपका आध्यात्मिक, समझ ही गए होंगे आप, है ना। बौद्धिक का मतलब है कि यह दर्शन को बौद्धिक मानसिक व्यायाम मानता है। मानसिक व्यायाम मतलब आपको सत्य को जानना है, आप मस्तिष्क के पेचों को उलझाओ सुलझाओ, है ना, लेकिन आप सत्य को प्राप्त करो। तो एक मानसिक व्यायाम हो गया कि आपको सत्य को जानना है। ठीक, उत्सुकता के वश है, तो सिर्फ आपको जानना है, सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करना है। और ऐसा माना जाता है इनके दर्शन में कि बुद्धि के प्रयोग से आप सत्य को जान सकते हो। ठीक, बुद्धि के प्रयोग से आप सत्य को जान सकते हो, इसलिए इस दर्शन को बोलते हैं बौद्धिक। जबकि भारतीय दर्शन में यह मानना है कि बुद्धि तो जरूरी है, आपको सत्य की एक प्राप्ति के लिए बुद्धि की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आप पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते। पूर्ण सत्य तभी जानोगे जब आध्यात्मिक रूप से आप उसको अनुभव करोगे, तब तो उसके पहले आप पूर्ण सत्य नहीं जानोगे। देखो, जब बौद्धिक बुद्धि किसी चीज को जानती है ना, तो वहां पे द्वैत हमेशा विद्यमान रहता है, ज्ञाता और ज्ञेय का। ज्ञाता कौन? जानने वाले का। और ज्ञेय कौन? जिसके बारे में जाना जाए, वह विषय ज्ञेय हुआ। ठीक, जैसे हम ईश्वर ज्ञेय हो गया, हम उसके विषय में जानना चाहते हैं तो हम ज्ञाता हो गए। तो मेरे और ईश्वर में भेद रहेगा, मैं जानने वाला हूँ, मुझे पता चल गया हाँ वहाँ ईश्वर है, हम दो सत्ता हो गई। लेकिन जब आप आध्यात्मिक जाओगे तो वहां पे हमारे दर्शन में देखोगे कि ईश्वर और जो आत्मा है उसका एक रूपता हो जाती है आगे जाके। तो वहाँ ज्ञेय और ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। इसलिए इस दर्शन को बौद्धिक कहा गया है और भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक कहा गया है। फिर पश्चिमी दर्शन विश्लेषणात्मक है, भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक है। इसका अर्थ क्या? देखिए, जो आपका पश्चिमी दर्शन है वह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक जब पद्धति से जब आप अध्ययन करते हो तो चीजों को अलग अलग करोगे, तोड़ तोड़ के हर एक चीज को अच्छे से समझोगे। ये होता है विश्लेषण करना, मतलब तोड़ के छोटे छोटे पार्ट को अलग करो, फिर छोटी छोटी पार्ट को समझो।
जबकि भारतीय दर्शन में ऐसा मानना है कि आप ऐसे जीवन को नहीं जान सकते। जीवन को आप तभी समझ सकते हो जब आप उसे समग्र रूप से देखो, है ना। मतलब मेरे हाथ को जानना है तो अगर मेरा हाथ काट के आप यहाँ से निकाल दो, अब इसकी उंगलियों को देखो तो आप इससे कुछ नहीं समझोगे, आपको यहाँ पे जान नहीं दिखेगा। सीधी बात, यहाँ से हाथ कट गया तो इसमें चेतना खत्म हो गई। अब इसके बाद आप उंगलियों को देखोगे, ये करोगे तो आप इसको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। इतना जान सकते हो 4 हड्डी है, ये वहां से यहाँ पे मांसपेशी, लेकिन इसकी चेतना कहाँ गई, इसे आप नहीं समझ सकते। इस चेतना को समझने के लिए आप मेरे पूरे शरीर को जब समग्र रूप से समझोगे तभी समझ में आएगा कि यहाँ पे आखिर चेतना कैसे है ना। अगर हमको विचार करना है तो क्या हम मानव शरीर को विश्लेषण करके नहीं, हम उसकी एनाटॉमी जान सकते हैं, एनाटॉमी बोलो सॉरी, हम उसको मतलब कि अलग अलग भागों में पार्ट में जान सकते हैं, उसकी भौतिकता जान सकते हैं, पर उसके अंदर जो चेतना का विकास हो रहा है, उस जिस चेतना से वह शरीर संचालित है, उसको हम कभी अलग अलग रूप में नहीं जा सकते। क्या हमारा मेरा हाथ यहाँ से काटने के बाद भी चेतन रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो फिर जब जिस चीज में उस चीज का अभाव हो गया, तो जब आप इसका विश्लेषण करोगे तो आपको वो चीज वहां रहेगी ही नहीं, तो आप उसका विश्लेषण कैसे कर पाओगे? ठीक, तो भारतीयों का जो दर्शन है, जो हमारा भारतीय दर्शन, वो हमेशा चीजों को समग्र रूप से देखने पे बल देता है ना। और जो उनका दर्शन है वो विश्लेषणात्मक, मतलब एक पार्ट को अलग करो, इसको अच्छे से समझो, फिर एक पार्ट को अलग करो, इसको अच्छे से समझो। ठीक, लेकिन जब आप तुलना करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीजों को ऐसे विश्लेषणात्मक रूप से नहीं देखा जा सकता। खासतौर से अध्यात्म से जुड़ी चीजों को, उसको आप तभी समझ सकते हो जब सारी चीजों को आप एक साथ उसको एक ठोना देख सको, एक साथ उसको चलते हुए या फिर उसको कार्य में देख सको, तभी आप उस चीज को समझ पाओगे, है ना। जैसे कि एक बस को ले, अगर हम उसको पार्ट को अलग अलग कर दे, है ना। आप सोच लीजिए कि आपको थोड़ा सा इंजीनियरिंग का नॉलेज कम है ना। बस को लिए हम उसके पार्ट पार्ट को अलग कर दिए, है ना, तो आपको तो ये देख के समझ में नहीं आएगी कि वो बस है ना। अगर हमने पहले कभी बस नहीं देखा है, बस को कोई खोल खोल के मैं सामने रख दे तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि बस का इंजन है क्या है। ऐसा लगेगा कि हाँ लोहा लंगड़ा है, गियर ऐसा है, गियर ऐसा है। लेकिन अगर जब हम उसको समग्र रूप से जब जोड़ के एक बस के रूप में देखते हैं, तब हमको उसकी संपूर्णता का ज्ञान होता है ना, कि इस इंजन से बस चल रही है, यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है, लोग यहाँ बैठ रहे हैं, एक इसको चलाने वाला है। तो यही थोड़ा सा फर्क है आपका संश्लेषणात्मक विश्लेषण और विश्लेषणात्मक अध्ययन में। ठीक, अगला है पश्चिमी दर्शन इहलोक पर विश्वास करता है, और भारतीय दर्शन में दोनों लोकों पे विश्वास किया जा रहा है ना। देखिए, पश्चिमी दर्शन में क्या है, सिर्फ जो हमारा पृथ्वी लोक है इस पर ही विश्वास किया गया है दर्शन में, ना धर्म में नहीं, दर्शन में। केवल यहाँ के जो दार्शनिक मानना है, जो पृथ्वी है बस वही एक लोक है, जबकि हमारे यहाँ किसकी स्वर्ग की अवधारणा है ना, परलोक की अवधारणा है कि व्यक्ति यहाँ के बाद एक दूसरे लोक में जाता है। ठीक, इसको समझने में मेरे ख्याल से कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला है पश्चिमी दर्शन भावात्मक है, भारतीय दर्शन अभावात्मक है या दुखात्मक है। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ, अभावात्मक या दुखात्मक भी लिखिए ना। देखिए, भावात्मक का अर्थ क्या हुआ कि वो थोड़ा सा भौतिकवादी, ठीक, चीजों से वह वैराग्य उत्पन्न नहीं करता। इसका मानना है चीजें हैं, हमको उसकी ज्ञान है, ठीक है, लेकिन चीजों का होना चाहिए, चीजें हैं, वह चीजों से दूर नहीं हटता। ठीक, क्योंकि उसकी प्राप्ति मोक्ष पे नहीं है, वो मोक्ष नहीं जा रहा, वह सिर्फ ज्ञान तक सीमित है। जब व्यक्ति सिर्फ ज्ञान तक सीमित है तो वह भौतिकवाद के थोड़े से समीप हो जाता है, उसमें भौतिकवाद से वैसा वैराग्य नहीं जागता। ठीक, क्योंकि वह आगे मोक्ष की सोच ही नहीं रहा है, उसके लिए एक कोई भी अब भौतिक वस्तु, कार है तो है, ठीक है, मेरे पास एक कार है रखी है, ठीक है, बस हमको ज्ञान है कार है, ठीक, हम उससे दूर नहीं जाएंगे। भावात्मक हो गया ये विचार, हाँ मेरे पास है, ठीक। अभावात्मक क्या है, अभावात्मक कहेंगे कि जब हम भारतीय दर्शन में जाएंगे तो भारतीय दर्शन ये बताता है कि जो चीजें मतलब आपके आसपास हैं यही आपके दुखों का कारण है। ठीक, तो भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति। अब आप जब मोक्ष प्राप्ति के लिए जाओगे तो आपको अपनी इन सारी चीजों को, मतलब किसी से प्रेम है, माया है, मोह है, इन सब चीजों से अपने आप को दूर करना होगा। ठीक, और यही चीज कहलाती है आपका अभावात्मक या दुखात्मक। तो इस जगत को जो भारतीय दर्शन में क्या माना गया, दुखात्मक, मतलब आप इस जगत में आए हो तो आपको दुख होगा, है ना। तो आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए जगत की चीजों से या जगत से थोड़ा सा
हटना, जो जगत के सामान्य क्रियाकलाप हैं, जो जगत की, समझ रहे हैं ना, जगत की जो चीजें हैं उनसे थोड़ा सा हटना पड़ेगा। भारतीय दर्शन इस पूरे जगत को क्या मानता है? दुखात्मक मानता है, और इससे अलग हटना ही आपको मोक्ष के मार्ग पे ले जाएगा, इसलिए यहाँ पे दुखात्मक कहा गया है। ठीक, जो व्यक्ति है वो इसी जगत के माया बंधन में बंध के दुख की प्राप्ति करता है। भारतीय दर्शन में अब ज्यादातर देखोगे तो बंधन को ही दुख का प्रमुख कारण माना गया है, वो भी जगत के साथ। तो भारतीय दर्शन यही बोलता है कि यह जगत क्या है? दुखात्मक है, जगत से दूरी ही आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी, जबकि यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है। ठीक, वह भावात्मक। ठीक है, आप जगत में आए हो, इनका ज्यादातर दार्शनिक जब आप देखोगे वस्तुवादी आते हैं, फिर अस्तित्ववादी आते हैं, उनका कहना है जगत में आओ तो आपको जगत में ही काम करना है। ठीक, जगत की चीजों को नैतिकता के आधार पर चलना आना है। ठीक, इससे दूर नहीं हटना है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं आपके भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में। ठीक, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए, और आगे देखते हैं। चलिए, भारतीय दर्शन के दार्शनिक संप्रदाय देखते हैं, है ना। भारतीय जो दर्शन है इसके दार्शनिक संप्रदाय। देखिए इसका विभाजन कैसे होता है। इसके होते हैं आपके दो पार्टों में ही है, आस्तिक, नास्तिक। ठीक, आस्तिक के दो, वेद और स्वतंत्र, और नास्तिक में आप हो गया चार्वाक, बौद्ध और जैन। ठीक, वेद के मानने वाले में मीमांसा, वेदांत। ठीक, इसको बोलते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय को कैसा वर्गीकरण किया गया। पहले इसे बांटा जाता है आस्तिक और नास्तिक में। नास्तिक में तीन आते हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। आस्तिक में दो कैटेगरी आती है, एक जो वेद को, एक जो होते हैं वेद आधार होता है जिनका, और एक स्वतंत्र आधार वाले। ठीक, वेद जिनका आधार है वो है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी बोला जाता है और वेदांत को उत्तर मीमांसा बोला जाता है। दोनों का जो मुख्य आधार है वह है आपके वेद, क्योंकि वेद में दिए हुए कर्म कांडों और वेद के ज्ञान की बातों को ही यह विचार करते हैं। जो वेद का कर्म कांड है वह पूर्व मीमांसा है, और जो वेद का ज्ञान कांड है वह आपका वेदांत है। वेदों का जो आपका क्या है, कर्म कांड, उससे संबंधित है आपका मीमांसा या पूर्व मीमांसा, और वेद का जो ज्ञान कांड है, मतलब जो वेद में जो ज्ञान को आधार मानता है वह है आपका ये वेदांत। ठीक, जिसे आप शंकरा का अद्वैत वेदांत बोलते हो, वही वेदांत। ठीक, इसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। ठीक, इसमें स्वतंत्र आधार में ध्यान रखिएगा, न्याय, वैशेषिक। ठीक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, चार आते हैं। इस वर्गीकरण को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं अपन। भारतीय दर्शन में जो आस्तिकता और नास्तिकता का क्या आधार है, किन दर्शनों को आस्तिक कहा गया है और किन को नास्तिक कहा गया और क्यों कहा गया है। ठीक, तो भारतीय दर्शन में ध्यान रखिएगा, आस्तिक दर्शन 6 दर्शन। ठीक, आस्तिक में कौन कौन से, जो हम इधर वाला पार्ट देखे थे, ना नहीं लिख रहा हूं दोबारा, वो 6 दर्शन आस्तिक कहे जाते हैं। तो है न्याय,
वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा और अद्वैत वेदांत या वेदांत। और चार्वाक बुद्ध जैन नास्तिक माने जाते हैं। तो इसका आधार क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि दर्शन में आस्तिकता और नास्तिकता का क्या आधार है, विवेचना कीजिए। ठीक, देखिए, आस्तिक उनको माना गया है जो वेदों के स्वीकार करते हैं, है ना, वेदों के प्रमाण को स्वीकार करते हैं। जो दर्शन में माना गया है जो वेदों के प्रमाण को स्वीकार करते हैं वह आपके आस्तिक दर्शन है। ठीक, और जो वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते वह नास्तिक कहलाते हैं। हमारे पास 3 नास्तिक दर्शन है जो वेदों को नहीं मानते। कौन कौन से? आपका चार्वाक, बौद्ध और जैन। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यही एक आधार है? हो सकता है इसका आधार आपका ऐसा भी हो कि ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले। ठीक, तो ईश्वर को मानने वाले क्या कहलाते हैं? ईश्वरवादी, और ईश्वर को ना मानने वाले कहलाते हैं अनीश्वरवादी। लेकिन वेदों बोल रहा हूं, भारतीय दर्शन में यह वर्गीकरण का आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 ऐसे दर्शन हैं षड दर्शन में जो ईश्वर को नहीं मानते। ठीक, कौन कौन से हैं वो हैं आपके सांख्य और मीमांसा। ठीक, ये हैं अनीश्वरवादी। ठीक, आपके चार्वाक, बौद्ध ये तो हैं, लेकिन सांख्य और मीमांसा भी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन फिर भी इन्हें आस्तिक दर्शन के ग्रुप में रखा गया है। ठीक, तो यह एक कारण हो गया कि ईश्वर को आधार नहीं बनाया गया है आस्तिकता और नास्तिक दर्शन की कैटेगरी का। ठीक, फिर एक क्वेश्चन ये भी होता है, हो सकता है इहलोक और परलोक को आधार बनाया गया हो कि इहलोक को जो मानते हैं वह नास्तिक हैं, जो परलोक को मानते हैं वह आस्तिक है। तो इसमें भी एक समस्या आती है कि जो परलोक को मानते हैं उसमें बौद्ध और जैन भी हैं जो परलोक को या परलोक की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन इन दोनों को किस में रखा गया है? इन दोनों को रखा गया है नास्तिक दर्शन में। इसलिए यह विचारधारा भी गलत हुई। इसीलिए जो वेदों वाली विचारधारा है वही सही बैठती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेद ही ऐसे प्रामाणिक आधार है, वेद के आधार पे ही आस्तिकता और नास्तिकता का जो किया गया है वर्गीकरण किया गया है। चार्वाक को ध्यान रखिएगा, चार्वाक एक ऐसा दर्शन है जो इसमें और वेद भी, वेद के आधार पे, अनीश्वरवादी के आधार पे, परलोक के आधार पे, तीनों के आधार पे नास्तिक दर्शन एकमात्र कौन है? चार्वाक है। क्वेश्चन पूछ सकता है तीनों आधारों पे नास्तिक दर्शन कौन है? चार्वाक है। परलोक के आधार पे बौद्ध जैन है, मतलब बौद्ध जैन परलोक को मानते हैं, इसलिए क्या आस्तिक हो जाने चाहिए? पर नहीं, ये नास्तिक में आते हैं। परलोक के आधार पे आस्तिक बौद्ध जैन, अनीश्वरवादी में सांख्य और मीमांसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये प्री के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि प्री में पूछ सकता है सांख्य और मीमांसा ईश्वरवादी अनीश्वरवादी है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनीश्वरवादी है। बौद्ध और जैन परलोक और इहलोक के आधार पे कैसे हैं? आस्तिक है, नास्तिक है। अगर परलोक को आधार मान लेते हैं तो फिर यह आस्तिक हो जाएंगे। ठीक, और चार्वाक इकलौता ऐसा दर्शन है जो हर आधार पे क्या है? नास्तिक है। चार्वाक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग दर्शन है। पूरे दर्शन में जब आप ये चार्वाक पढ़ोगे तो आप कहोगे कि यार इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे समाज की व्यवस्था को बदल सकती है ना। शायद इस कारण ही इसका अंत भी हो गया, या फिर इसकी चीजें हमको तो मिली भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य हमको नहीं मिला है ना। जो भी मिला है वो क्या मिले हैं? दूसरे जो दर्शन है जिन्होंने इसकी बुराइयां की हैं उन्होंने इसके जो कुछ सूत्र अपने दर्शन में प्रयोग किए, बस हमको उतना ही ज्ञान है। जानकारी ये है कि इसके जितने भी साहित्य थे वो सब जला दिए गए थे, तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। सिर्फ जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें फिर चर्चा करेंगे आखिर इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। एक और थोड़ा सा भारतीय दर्शन पे आरोप लगता है, उसको ध्यान देखिए कि भारतीय दर्शन क्या है? हिंदू दर्शन है ना। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विवेचना कीजिए कि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन है ना। तो उससे हम बता सकते हैं कि भाई भारतीय दर्शन में न्याय वेदों से सम्मिलित, वेदों के जितने भी उपनिषद उस
उपनिषद हैं उनके आधार पर ज़्यादातर दर्शनों का विकास हुआ है। इसलिए कुछ लोग कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन है, पर इस दर्शन में बौद्ध और जैन दर्शनों का जो संकलन किया गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन नहीं है। यहाँ पे सभी दर्शनों को समान सम्मान दिया गया और सामान्य मूल्य के आधार पे उनको सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को ऐसा देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर कोई पूछे कि भारतीय दर्शन क्या हिंदू दर्शन है, नहीं, भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन में क्योंकि बौद्ध और जैनों का सम्मेलन किया गया है जो कि हिंदू नहीं है ना, जिसको मतलब हिंदू दर्शन के अंतर्गत नहीं रखा जाता, तो भारतीय दर्शन में सभी प्रकार के दर्शनों का समावेश किया गया है। तो यह आरोप लगाना कि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन है, गलत होगा। ठीक, चलिए आज के बारे में दर्शन में हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दर्शन के नई सूरत का। दर्शन बहुत मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। दर्शन को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। और भारतीय दर्शन की खास बात यह है कि अगर आप इसमें कुछ ज़्यादा रुचि ले लिए, तो अगर वाकई आप इसमें रुचि ले लिए तो यह आपको वैराग्य की ओर ले जा लेता है। तो किसी दार्शनिक ने एक ये शब्द कहा भी था कि दर्शन की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सबसे अच्छे लोग हैं वह वैराग्य ले लेते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ में आता है। जब उनको चीज़ें समझ में आएगी तो फिर वो क्या है, जो भाव बंधन है उससे मुक्त हो जाएंगे और वैराग्य ले लेंगे। चलिए, आपको वैराग्य लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।